बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 29 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की सूरत हाल, जिसने इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब कर रखी हैं। और अब से चंद मिनट्स कबल इंटरनेशनल मीडिया जो है, अल जज़ीरा हो, राइटर्स हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इनकी सुर्खियों के अंदर आपको वेनेजुएला ही वेनेजुएला क्यों नज़र आएगा, उसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का ये पैगाम। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब से चंद मिनट्स कबल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये पैगाम लिखा, जिसके बाद तमाम नजरें वेनेजुएला की जानिब हैं। टू ऑल एयरलाइंस, पायलट्स, ड्रग डीलर्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकर्स, प्लीज कंसिडर द एयर स्पेस अबव एंड सराउंडिंग वेनेजुएला टू बी क्लोज्ड इन इट्स एंटायरली। ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहा है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर और वेनेजुएला के अतराफ जो एयर स्पेस है उसको मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कर दिया गया। हालांकि आपको मालूम है कि वेनेजुएला एक सॉवरन कंट्री है, अपने एयर स्पेस को बंद करना है या खुला रखना है ये वेनेजुएला का अपना फैसला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का आपको मालूम है कि अपने फैसले सॉवरन कंट्री के ऊपर थोपना, ज़बरदस्ती अपने फैसले मुसल्लत करना, ये डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की रिवायत रही है। वेनेजुएला के अतराफ अमेरिका का ऑपरेशन महीनों से जारी है। 20 कश्तियों को अमेरिका की जानिब से टारगेट किया जा चुका है और इन कश्तियों को टारगेट किए जाने के नतीजे में 80 से ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। अब ये अमेरिका से जब सबूत मांगे जाते हैं कि आप वेनेजुएला से आने वाली कश्तियों को क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो अमेरिका के पास सबूत कोई नहीं होते, बस इल्ज़ामात होते हैं, जो कि अमेरिका इल्ज़ामात लगा रहा है कि जी ड्रग्स स्मगल की जा रही हैं वेनेजुएला से अमेरिका, और अमेरिकियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, इस वजह से हम वेनेजुएला की इन कश्तियों को टारगेट कर रहे हैं। अब जो अमेरिका की जानिब से बात की जाती है ना, कोकेन और फेंटनल, कोकेन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जो कोलंबिया है, वो कोकेन प्रोड्यूस करता है। फेंटनल का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो मैक्सिको के अंदर सबसे ज़्यादा बनती है। तो वेनेजुएला का ये कोकेन और फेंटनल से इतना गहरा ताल्लुक नहीं है जितना गहरा ताल्लुक जो कोलंबिया है या मैक्सिको है, उनका ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। तो ये वेनेजुएला के ख़िलाफ़ इस तरह का ऑपरेशन और इस लेवल का ऑपरेशन, इसकी वजूहात जो हैं वो ड्रग्स से बहुत आगे बढ़कर हैं। अमेरिका वेनेजुएला के अंदर रजीम चेंज करना चाहता है, निकोलस मादुरो को हटाना चाहता है। निकोलस मादुरो जो कि सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला से इनका ताल्लुक है। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला, मैंने आपको बताया था कि 1990s में ये सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला की बुनियाद रखी थी हुगो चावेज ने, और हुगो चावेज ने वेनेजुएला के लोगों को आकर ये बताया था, ये अवेयरनेस दी थी कि अमेरिका हमारे ऑयल रिजर्व्स के एतबार से वेनेजुएला दुनिया में नंबर 1 पर है, आपको मालूम है। और इसके अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे। 1960 से लेकर 90s तक इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे अमेरिका से। और यूँ कह लेंगे अमेरिका जो है वो खूब लूट मार करता था वेनेजुएला के अंदर। वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व, सस्ता तेल ले लेना और जो हुकूमतें हैं उनको कंट्रोल करना, ताकि वेनेजुएला के जो रिजर्व्स हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उनको यूटिलाइज किया जा सके। जैसे ये फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका वगैरह ये अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जो हाल कर रहे थे, तो वही हाल अमेरिका 90s तक तो करता रहा वेनेजुएला के अंदर। फिर वेनेजुएला के अंदर हुगो चावेज जैसा लीडर आ गया और इसने अपने अवाम को ये अवेयरनेस दी कि अमेरिका की लूट मार से हमें बाहर निकलना चाहिए, अपने ब्लॉक को तब्दील करना चाहिए। चाइना रशिया ब्लॉक के अंदर वेनेजुएला अभी भी चाइना रशिया ब्लॉक के अंदर है। ये जो मौजूदा सदर हैं वेनेजुएला के, जो निकोलस मादुरो हैं, ये रशिया और चाइना के ब्लॉक में हैं। तो अमेरिका को खैर ये है तकलीफ वेनेजुएला से कि वेनेजुएला जो इतना ऑयल रिच कंट्री है, तो वेनेजुएला के अंदर मादुरो की हुकूमत जो है इसको हटाकर रजीम चेंज करके कोई पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी जाए वेनेजुएला के अंदर, और फिर से वो जो 1960 वाली लूट मार है वो वेनेजुएला के अंदर फिर से स्टार्ट कर दी जाए। तो जो ड्रग माफिया के खिलाफ सो कॉल्ड ऑपरेशन है, तो इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि ना मैक्सिको ना कोलंबिया, वेनेजुएला क्यों अमेरिका के तीरों का निशाना जो है वो वेनेजुएला की जानिब क्यों है, क्योंकि मकासद बहुत सारे हैं। ये ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन अमेरिका के सदर का या अमेरिका का मकसद नहीं है, बल्कि वेनेजुएला के अंदर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रजीम चेंज करने का इरादा रखते हैं। और अब इस इरादे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इतनी आगे पहुंच गए कि एयरलाइंस को कह दिया
कि वेनेजुएला का जो एयर स्पेस है वो बंद तस्वुर किया जाए। अब इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये प्रेशर टैक्टिक है कि वेनेजुएला के सरबराह निकोलस मादुरो अपने मुल्क से निकलकर मॉस्को चले जाएं बशार अल असद की तरह, या फिर तुर्किया का भी नाम वेस्टर्न मीडिया के ऊपर लिया जा रहा है कि निकोलस मादुरो इन एनी केस, अगर अमेरिका की जानिब से ये एयर स्पेस बंद करने का तो कह दिया गया, अगर अमेरिका कोई हमला करता है तो निकोलस मादुरो या मॉस्को या फिर अंकरा, तुर्किया के अंदर भी वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि निकोलस मादुरो जा सकते हैं। लेकिन निकोलस मादुरो की जिस तरह की तकरीर हैं, जिस तरह की तैयारियां हैं, तो जाहिर है कि वेनेजुएला इस जंग को लड़ेगा, जो जंग अमेरिका जो है वो वेनेजुएला के ऊपर मसल्लत कर रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता दिनों इसने हिंट तो दिया था कि अब हमने ये जो कश्तियों को टारगेट करने का सिलसिला है ये तो हमने ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लिया, अब हम ज़मीनी ऑपरेशन वेनेजुएला के अंदर बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूं कह लें कि परसों एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान किस तरह से ये हिंट दिया था, सुनो उसके बाद बात करते हैं। The backbone of America's air power, and in recent weeks you've been working to deter Venezuelan drug traffickers, of which there are many. Of course, there aren't too many coming in by sea anymore, if you probably noticed that. From sending their poisons into the United States, where they kill hundreds of thousands of people a year. But we're going to take care of that situation. We're already doing a lot. We've almost stopped. It's about 85% stopped by sea. You probably noticed that. People aren't wanting to be delivering by sea. And we'll be starting to stop them by land also. The land is easier. But that's going to start very soon. We warn them. Stop sending poison to our country. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने 2 रोज कबल ये हिंट तो दे दिया था मीडिया इंटरेक्शन के दौरान कि अमेरिका वेरी सून वेनेजुएला के अंदर ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ जो है वो बहुत जल्द अमेरिका की जानिब से किया जा सकता है। और अब जिस तरह की सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वेनेजुएला के एयर स्पेस बंद है और वेनेजुएला के ऊपर कोई तैयारा आपको नज़र नहीं आ रहा, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह के पैगामात जारी किए जा रहे हैं ट्रूथ सोशल के ऊपर, तो हो सकता है कि अमेरिका ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ वेनेजुएला के अंदर कर दे। या फिर अगर निकोलस मादुरो बातों से मान जाते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप और निकोलस मादुरो की टेलीफोन पर बात हुई है, लेकिन मीटिंग जो है वो स्केड्यूल नहीं हो सकी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वेनेजुएला के सरबराह निकोलस मादुरो से एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि अपनी कुर्सी को छोड़कर जो मारिया कोरिना मचाडो है, जो वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर है, उसको कुर्सी पर वेनेजुएला का सरबराह लाकर बिठा दे। तो ये मुतालबा निकोलस मादुरो को मंजूर नहीं है। तो इस वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि इनकी मीटिंग स्केड्यूल नहीं हुई, और अब जबकि मीटिंग स्केड्यूल नहीं हुई तो फिर अमेरिका जो है वो लास्ट ऑप्शन यही है अमेरिका का कि स्ट्राइक की जाए, वेनेजुएला के सरबराह को भी असैसिनेट किया जा सकता है, या फिर इस तरह की 2-4 स्ट्राइक्स अगर बॉम्बर्स के थ्रू की जाए वेनेजुएला के अंदर तो प्रेशर मजीद बढ़ाया जा सकता है वेनेजुएला के सरबराह निकोलस मादुरो पर, और वो अपना इक़्तिदार छोड़कर मॉस्को या फिर तुर्किया, जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है, तो वो निकल भी सकते हैं निकोलस मादुरो, क्योंकि निकोलस मादुरो की जानिब से अपनी इत्तेहादियों को भी बुलाया जा रहा है, रशिया को, चाइना को, लेकिन कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं है। चाइना की जानिब से भी नहीं है, रशिया अपनी यूक्रेन जंग के अंदर बिजी है, इस वजह से रशिया की जानिब से भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा कि रशिया और चाइना आकर उस वेनेजुएला के साथ खड़े हो जाएं जिस वेनेजुएला ने अमेरिका के ब्लॉक को, मैंने आपको बताया कि 90s में छोड़ दिया था और इस ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था। तो अब इस ब्लॉक का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बातें की जा रही हैं चाइना और रशिया की जानिब से, तो इस मुश्किल वक्त में क्या चाइना और रशिया वेनेजुएला के साथ आकर खड़े होंगे? बल्कि अब तक इनको साथ आकर खड़े हो जाना चाहिए जिस तरह का प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। तो अभी तक रशिया और चाइना की जानिब से इस तरह की कोई खबर या इस तरह की कोई मदद वेनेजुएला नहीं पहुंची, और आखिरी लम्हात में वेनेजुएला और अमेरिका की जो जंग है, जो कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका की जानिब से मुसल्लत की जा रही है, तो आखिरी लम्हात में पहुंच चुकी है। और अगर अमेरिका कोई बमबारी करता है, कोई B-2 बॉम्बर्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर B-2 बम्बार तैयारे भी हैं, 7 अमेरिका के बैटलशिप्स हैं, एक जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है USS जेरल्ड आर फोर्ड, वो भी अमेरिका ने यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। और इस बैटलशिप के ऊपर, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके ऊपर 75 लड़ाका तैयारे
अमेरिका की जानिब से, और 15,000 जो अमेरिका के फौजी हैं वो भी वेनेजुएला के अतराफ तैनात हैं। तो बहुत बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है और ये बहुत बड़ा प्रेशर है जिसको एक्सट्रीमली सीरियसली वेनेजुएला की जानिब से लिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम जो ट्रूथ सोशल के ऊपर जारी किया, तो हो सकता है कि इसके चंद घंटों के बाद ये खबर सामने आए कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका की जानिब से बमबारी शुरू कर दी गई है, या फिर वेनेजुएला के ऊपर ये आखिरी प्रेशर टैक्टिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है कि घी जो है वो सीधी उंगली से निकल जाए और वेनेजुएला के जो सरबराह है निकोलस मादुरो वो मॉस्को निकल जाए या अनकरा निकल जाए, कुर्सी छोड़ दे, तो उंगली जो है वो टेढ़ी करने की ज़रूरत अमेरिका को नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अमेरिका उंगली टेढ़ी करता है तो वेनेजुएला कितना मुकाबला कर सकेगा अमेरिका का, या वेनेजुएला का साथ देने के लिए क्या वेनेजुएला के जो इत्तेहादी हैं, रशिया है, चाइना है, इनकी जानिब से कोई मदद जो है वो वेनेजुएला पहुंचेगी। 2018 में रशिया की जानिब से मदद की गई थी, लेकिन 2018 मैंने आपको बताया कि उस वक्त सूरत हाल ये नहीं थी जो कि अब रशिया की सूरत हाल है। रशिया को जो कि एक लंबी चौड़ी तवील जंग में इन्वॉल्व है, तो रशिया की जानिब से इस तरह से रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। अमेरिका के इस प्रेशर पर रशिया जो है वो उस तरह से स्ट्रिक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा, ना वेनेजुएला के साथ आकर खड़ा हो रहा है। तो इस सूरत हाल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होगी वेनेजुएला के अंदर। मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। और वेनेजुएला का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मैंने डिटेल के साथ भी एक वीडियो के अंदर बात की है। मैं कोशिश करूंगा कि एंड स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो आपको मिल जाए कि वेनेजुएला और अमेरिका का एक तनाज़ा है क्या। वो वीडियो आप एंड स्क्रीन पर जाकर वो डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ये तनाज़ा जो है ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको महसूस होगी। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।